नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराना इतिहास और आने वाले कल की टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है धरती पर जिंदगी के सबसे पुराने निशान और दूसरी तरफ है बिल्कुल नई अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। भला इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब है उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसा राज्य है जहां अतीत और भविष्य आमने सामने खड़े नहीं हैं, बल्कि हाथ मिलाकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। तो आइए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं जमीन की गहराइयों से, उत्तर प्रदेश की कुदरती दौलत और उसके सदियों पुराने राजों से। ये नंबर देखिए, 140 करोड़ साल। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो वक्त है जब धरती पर जिंदगी बस पनप ही रही थी, और इसके सबूत आज भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर मौजूद है। और ये सबूत मिलते हैं सोनभद्र जिले के सलखन फॉसिल पार्क में। यहाँ मिले हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स के जीवाश्म। आसान भाषा में कहें तो ये अरबों साल पुराने बैक्टीरिया से बने पत्थर हैं। और ये इतने पुराने हैं कि ये वैज्ञानिकों की सोच को भी चुनौती देते हैं कि धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत असल में कब हुई। इसी वजह से तो ये साइट अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ करोड़ों साल पुराने पत्थरों की नहीं है, ये आज की भी है। देखिए, तितलियां किसी भी इकोसिस्टम की सेहत का आईना होती हैं। जहां तितलियां हैं, मतलब वहां का माहौल साफ सुथरा और स्वस्थ है। और ये चार्ट तो कमाल की कहानी बता रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व में पहले तितलियों की सिर्फ 45 प्रजातियों के बारे में पता था, लेकिन हाल ही में हुए सर्वे में ये संख्या बढ़कर 180 हो गई है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां का इकोसिस्टम कितना हेल्दी और वाइब्रेंट है। और बात सिर्फ तितलियों तक नहीं रुकती। चंबल नदी में घड़ियालों को बचाने की कोशिशें भी रंग ला रही हैं। इस सीजन में ही 2000 से ज्यादा घड़ियाल के बच्चे पैदा हुए हैं। ये प्रकृति के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए अब गियर बदलते हैं। प्रकृति की दुनिया से निकलकर आप चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। उत्तर प्रदेश सिर्फ अपनी पुरानी विरासत ही नहीं संजो रहा, बल्कि भारत के भविष्य को भी गढ़ रहा है। कानपुर में डीआरडीओ की एक लैब है, डीएमएसआरडी, और यहाँ कमाल का काम हो रहा है। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए खास तरह का ईंधन और सैनिकों के लिए एडवांस प्रोटेक्टिव सूट तक सब यहीं बन रहा है। ये इनोवेशन सिर्फ आविष्कार नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत को ताकत देते हैं। और टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ डिफेंस नहीं है। गाजियाबाद में 1000 करोड़ रुपए के निवेश से एक ग्रीन डेटा सेंटर बनाया गया है। और यहाँ ग्रीन शब्द बहुत जरूरी है। ये सिर्फ डेटा नहीं संभालेगा, बल्कि इसे रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा, जो दिखाता है कि तरक्की और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में भी बड़े काम हो रहे हैं। कानपुर में 1980 मेगावाट का घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बनने वाली बिजली का लगभग 75% हिस्सा सीधा उत्तर प्रदेश को मिलेगा और बाकी असम को जाएगा। और हाँ, भविष्य की तैयारी तो जमीनी स्तर पर भी हो रही है। कुशीनगर में इसरो स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर मॉडल रॉकेट टेस्ट कर रहा है। यहीं से तो कल के साइंटिस्ट और इंजीनियर निकलेंगे। चलिए आप टेक्नोलॉजी से हटकर उन नीतियों पर आते हैं जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं। देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगली बात को समझने के लिए पहले आरक्षण के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो उन समुदायों को मौके देने के लिए बनाया गया है जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर बराबरी के अवसर नहीं मिले। अब देखिए, आरक्षण भी दो तरह का होता है। एक है वर्टिकल रिजर्वेशन, जो एससी, एसटी और ओबीसी जैसे सामाजिक समूहों के लिए होता है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो इन सभी ग्रुप्स के अंदर कुछ खास लोगों जैसे महिलाओं या पूर्व सैनिकों को दिया जाता है। ये फर्क समझना जरूरी है। तो अब इसी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का फायदा उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। राज्य सरकार ने उनके लिए पुलिस फोर्स में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और उम्र में 3 साल की छूट का ऐलान किया है। और एक और अच्छी पहल है, खास जरूरतों वाले बच्चों के लिए बनाए गए बचपन डे केयर सेंटर अब 26 और जिलों में खोले जा रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो हमने इतिहास देखा, आज की तकनीक देखी,
अब जरा देखते हैं कि भविष्य की थाली में क्या परोसा जा रहा है, जहां पुरानी परंपरा और नई सोच का संगम है। लखनऊ को कौन नहीं जानता, अपने लजीज खाने और तहजीब के लिए मशहूर। और अब ये शहर अपनी इसी पहचान को दुनिया के सामने रख रहा है। लखनऊ ने यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला का शहर का खिताब पाने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो देखिए, एक ही राज्य में 1.4 अरब साल पुराने फॉसिल भी हैं और ब्रह्मोस मिसाइल का ईंधन भी। अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ, पर नजरें आसमान पर। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प है कि इन दोनों के मेल से उत्तर प्रदेश का अगला चैप्टर आखिर कैसा लिखा जाएगा।